नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। क्या आप भी डिप्रेस्ड फील करते हैं? अगर हाँ, तो इसके पीछे विटामिन डी का एक कारण हो सकता है। दरअसल एक नई ग्लोबल स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों को विटामिन डी बहुत कम मात्रा में मिलता है या उन लोगों में विटामिन डी की मात्रा कम होती है, उनमें डिप्रेशन का जोखिम अधिक देखा गया है। हालांकि ये साबित नहीं हुआ है कि ये जो विटामिन है इसका डिप्रेशन से कोई लिंक है, लेकिन ये स्टडी फिलहाल ये दर्शाती है कि हो सकता है। दिमाग में इसके कई सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं विटामिन डी के, जो मूड और दिमागी स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। तो आखिर इसका क्या लिंक है? क्या धूप ना सेकना आपको डिप्रेस बना सकता है? इसी विषय को लेकर बेहतर समझने के लिए आज हम एक एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करेंगे। जानेंगे कि विटामिन डी की कमी हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित कर सकती है, किन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और क्या सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है कि नहीं। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं द हीलर्स एंड साइकाइट्री सेंटर, मैक्स हॉस्पिटल। इसके अलावा डॉक्टर पंकज प्रेसिडेंट भी हैं दिल्ली साइकाइट्रिक सोसाइटी के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पंकज आपका टीवी9 पर। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं यही जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये जो स्टडी आई है, ये जो आर्टिकल हम देख रहे हैं, न्यूज़ में आया है, तो विटामिन डी आखिर दिमाग पर कैसे असर डालता है, अगर मैं सीधा सवाल पूछूं तो? देखिए, हर विटामिन का बॉडी में अलग अलग उपयोग और उनके ज़रूरत होती है। अलग अलग तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी अलग अलग होती है। अगर हम स्पेसिफिकली विटामिन डी की बात करें तो हर कुछ विटामिन होते हैं जो बॉडी में नर्व्स कंडक्शन में मदद करते हैं, मेमोरी में मदद करते हैं, याददाश्त में मदद करते हैं, ब्रेन को तंदुरुस्त बनाने में मदद करते हैं। बॉडी के अंदर फ्री टॉक्सिन्स होते हैं जो गंदगी इसको बोलते हैं, अगर लेमन में बात करना चाहो, उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, तरोताजा करने का काम करते हैं। विटामिन डी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो विटामिन डी ब्रेन के हेल्थ अच्छी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। ये पहले रिसर्च में बहुत रिसर्च में पाया जा चुका है और प्रूव कर चुके हैं इसको हम लोग। इसमें समझना यहाँ पड़ेगा, एक ब्रेन में होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि जो हम अगर मैं समझना चाहूँ लेमैन भाषा में, टेक्निकल बात ना करें, तो जो रोजमर्रा के हम जो जीवन में तनाव देखते हैं, खाना पीना, ऑफिस के कार्य, भाग दौड़, जीवन भर में जो डेली के तनाव होते हैं, और उसके चलते जो तनाव ब्रेन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उस तरह के तनाव जो बनते हैं उसको कम करने में मदद करता है। ब्रेन में कंडक्शन होती है नर्व्स की, जो सिग्नल जाते हैं उसको लाने में मदद करता है, और ब्रेन की ओवरऑल हेल्थ में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्टडी ये जो हुई है ग्लोबल स्टडी, इसके मुताबिक जो विटामिन डी की कमी होती है और डिप्रेशन के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखाता है। हालांकि फिर वही कहूँगा कि प्रूवन नहीं है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है? देखिए, समझना ये है कि ये स्टडी इससे समझना पड़ेगा, जो आप अगर आपने देखा होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें, जहाँ की नॉर्वे, स्वीडन, उस तरफ अगर जाइएगा ऊपर, जहाँ सर्दियों में कहा जाता है कि सूरज निकलता है, नहीं है निकलता है तो कुछ 1-2 घंटे में निकलता है। और कुछ कंट्री जैसे स्वालबार्ड की तरफ अगर जाए और ऊपर जाइएगा, वहां तो 4-5 महीने सूरज आता ही नहीं है, तो अंधेरा रहता है। तो उस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इन दिनों में डिप्रेशन की और सुसाइड की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। और चूंकि वहां पे सनलाइट नहीं मिलती, रोशनी नहीं मिलती, दिन भर अंधेरा और ग्लूमी पिक्चर रहती है, तो बॉडी को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, तो उसका ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसी अनगिनत स्टडीज हैं जो ये दर्शाती हैं और दर्शा चुकी हैं कि सनलाइट का ब्रेन की, और यानी कि विटामिन डी हमें क्या सनलाइट से मिलता है, नेचुरल सोर्स विटामिन डी का सनलाइट है, सूरज की किरणें। तो बॉडी पे त्वचा पे जब सूरज की किरणें पड़ेंगी, स्किन द्वारा उसको त्वचा द्वारा उसको अब्सॉर्ब करा जाएगा और बॉडी में यूज करा जाएगा, विटामिन डी इस प्रकार बनता है। तो जब वहां अंधेरा जब ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे डिप्रेशन और सुसाइड की तादाद कई गुना बढ़ जाती है, और इसमें एक ताल्लुक पाया गया है जो कई स्टडीज में हमें प्रूव कर चुके हैं। बिल्कुल, आपके क्लिनिकल अनुभव में भी क्या, अगर हम देखें तो कम विटामिन डी वाले मरीजों में मूड से जुड़े लक्षण ज़्यादा देखे जाते हैं? ऐसा कुछ है जब आप रोज़मर्रा, क्योंकि आप पेशेंट्स को देखते हैं, आपका एक लंबा अनुभव है, आपका अनुभव क्या कहता है इस पर? बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अरुण जी। इसमें समझना ये पड़ेगा हमको कि
आजकल जो हम लोगों का रहन सहन है, हम कंटेनमेंट कंट्री की बात छोड़िए, अपने इंडिया की बात कर लीजिए, स्टडीज बताती हैं कि करीबन 80% लोगों का विटामिन डी कम निकलेगा या है, क्योंकि हमारा जो रहन सहन है आजकल शहरी, खासकर अर्बन एरियाज में ज्यादातर हम लोग बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, दिन भर गर्मियों में एसी या सर्दियों में घरों के अंदर, कार के अंदर, ऑफिस और घरों में सनलाइट नेचुरल आनी काफी कम हो गई है, और हमने अपनी जीवन शैली कुछ इस प्रकार बना ली है, डिजिटल वर्ल्ड में इतना खो गए हैं कि नेचुरल वर्ल्ड में जाना हमने बंद कर दिया है। तो सूर्य किरणें हम लोग को मिलती नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की विटामिन डी में डेफिशिएंसी पाई जा रही है और जाती है। जिस प्रकार के हम जो क्लिनिक में भी अपने पेशेंट देखते हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी जब उनके स्टडीज कराते हैं तो मेजोरिटी ऑफ डिप्रेशन पेशेंट में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, और जब हम उनको दवाई दे रहे होते हैं विटामिन डिप्रेशन को ठीक करने की या थेरेपी कर रहे होते हैं और विटामिन डी की कमी हो, उसको ना दिया जाए तो रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं आते हैं। जैसे उसको जो डिफिशियंसी वाला विटामिन है वो दे दिया जाएगा, जैसे विटामिन डी की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो उससे रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं, मरीज की जो ठीक होने की गति तेज हो जाती है, और लक्षण जो उदासी के, डिप्रेशन के, उन्माद के, वो काफी अच्छी रिजल्ट मिलता है हम लोगों को। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल वो भी बनता है ना, आपने अभी उसका जिक्र किया कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चलो ठीक है, मान लिया कि वहाँ पर धूप बहुत कम आती है, लेकिन भारत जहाँ पर ज़्यादातर दिनों में धूप रहती है, फिर भी विटामिन डी की कमी आम क्यों हो गई है? आपने भी जिक्र किया, बहुत सारी वजहें हैं। इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जोखिम कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, महिलाओं में ज़्यादा है, बच्चों में ज़्यादा है, क्या कोई पैटर्न देखते हैं आप? देखिए, ये सब पाया गया कि जो लोगों का रहन सहन ज्यादातर अंदर है, घरों के अंदर है, जिनकी लाइफ, जैसे कि आप मीडिया वाले कर्मचारी मेरे भाई बंधु हैं, ज्यादातर उनका काम स्टूडियो के अंदर रहता है, सुबह आए, घुस गए बिल्डिंग के अंदर, रात को सूरज दिखने को मिलेगा नहीं। ऐसे ही जीवन अब काफी लोगों का जीवन शहरों में हो चुका है, सुबह घर से निकलते हैं गाड़ी में बैठ के, बिल्डिंग में घुस के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करते रहते हैं। तो इस अर्बनाइजेशन के चलते ये जो तबका है, ये पॉपुलेशन है, ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। आज खासकर कुछ जो हम लोग जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, विटामिन डी के स्रोत जो नेचुरल खाने भी कुछ कुछ मिलते हैं हम लोगों को, दूध, दही, इस तरह गुप्तादन चीजों में मिलते हैं, और उसको प्रॉपर ना लिया जाए, उससे भी कमी का कारण बैठता है। बच्चे आजकल जो पहले दिन भर पार्कों में बैठते थे, बचपन में अगर कुछ साल पहले बात करें, पर अब उल्टा हो गया, अब बच्चे पार्क में जाते ही नहीं है, दिन भर वीडियो गेम्स, टीवी, मोबाइल पे लगे रहते और घरों में ही घुसे रहते हैं। और आजकल बच्चों में विटामिन डी की कमी बहुत अत्यधिक पाई जा रही है। तो विटामिन डी का जो पॉपुलेशन एरिया है, इस प्रकार के लोगों में ज्यादा रिस्क पाया जा रहा है और ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल, आपने बात की, जब आप ऐसे मरीजों को देखते हैं, उन्हें जो सलाह देते हैं, उसमें विटामिन डी भी एक अहम हिस्सा बन जाता है। एक तो इसमें दो सवाल मेरे रहेंगे कि जब आप मरीजों को देखते हैं, डिप्रेशन के मरीजों को, तो विटामिन डी का जो टेस्ट है वो कितना कराने की सलाह देते हैं? इसके अलावा जो क्या सिर्फ विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से डिप्रेशन में सुधार देखा गया है, आपने जो केसेस देखे हैं? पहले हमें समझना पड़ेगा डिप्रेशन क्या है। सब लोगों को पता तो है, मोटा मोटा मैं बताना चाहूंगा। डिप्रेशन एक बहुत कॉमन प्रकार की साइकियाट्रिक मानसिक रोग है, जो WHO बोलता है वर्ल्ड का नंबर 2 बीमारी बन चुकी है। जितनी बीमारी में बीमारियां मौजूद है, नंबर 2 पे बीमारी आ चुकी है, और कोविड के बाद इसकी गति कई गुना बढ़ी है। और ऐसा कहा जाता है WHO डाटा के द्वारा कि 4 में से एक व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन होगा, जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन यानी कि उसको इलाज की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा डाटा बड़ा क्लियरली बताता है। तो डिप्रेशन जुकाम, बुखार, खांसी की तरह एक बहुत कॉमन रोग हो चुका है, जो हर दूसरे तीसरे घर में पाया जाता है, जाएगा। नंबर 1 इसमें अब जो आपके सवाल पे हम लौट कर आए कि जो विटामिन की कमी पे बात करते हैं इसके अंदर आके, तो इसमें समझना ये पड़ेगा कि किन लोगों को टेस्ट करने की जरूरत है। देखिए, कहा जाता है कि आफ्टर ओल्ड एज बुजुर्गों को एक हर साल में रेगुलर टेस्ट में विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। दूसरा, आजकल जो हमारी रहन सहन हो गया है, जब रेगुलर टेस्ट हम लोग कराते हैं उसमें विटामिन डी का टेस्ट जरूर ऐड कर देना चाहिए सभी को, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोगों में कमी पाया जा रहा है। और जब कम पाया जाए तो डॉक्टर से मिलकर विटामिन डी की अप्रोप्रिएट डोज लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करना चाहिए। ओवर डोज भी विटामिन डी की खतरनाक हो सकती है, उससे भी बॉडी के अंगों पे कई बार जानलेवा या खतरनाक उसका प्रभाव आ सकते हैं। तो डोज ना एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना कम, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं विटामिन डी पर सवाल ही रखूँगा कि देखिए, आपने बताया कि डिप्रेशन के कारण और भी हो सकते हैं, या प्रॉपरली आपने जो डेफिनेशन डिप्रेशन की बताई है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसमें डिप्रेशन है और साथ में विटामिन डी की वो कमी महसूस आपने देखा, टेस्ट में पाया गया कि उसको विटामिन डी भी कम है, तो
अगर सप्लीमेंट्स दिए जाएं या धूप लेने के लिए कहा जाए तो आम मामलों में कितना सुधार, कितने समय में आप देख सकते हैं कि सुधार महसूस वो पेशेंट करेगा? इसमें समझना पड़ेगा, इसमें कई पहलू हैं इस सवाल के। पहला पहलू है कि विटामिन डी कितना कम है, हल्का फुल्का कम है तो एक धूप बताऊंगा कितना देर बैठने पे, रोजाना सूरज में किरणों में बैठने पे उसको पूरा किया जा सकता है। विटामिन डी अगर काफी कम है तो कैप्सूल या गोलियां दवाइयों के द्वारा पूरा किया जाएगा। और बहुत ज्यादा अत्यधिक कम है और कंडीशन सीरियस हो सकती है तो विटामिन डी के इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं और दिए जाते हैं मरीजों को। नंबर 1। नंबर 2, आप विटामिन डी लेने की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को करीबन करीबन अगर 20 से 40 मिनट रोज सूरज की किरणों में बैठे, डायरेक्ट बॉडी को लगनी चाहिए। तो तरीका ये है कि सूरज बॉडी जितनी हमारी एक्सपोज होगी, कपड़ों पहन के अगर बैठेंगे विटामिन डी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं होगा। जितना हमारा खासकर सर्दियों में ध्यान रखने की जरूरत होती है, हम लोग सर्दियों में नल्ले कपड़े पहन के रखते हैं, सूरज में अगर बैठ रहे हैं कपड़े ढक के बैठ रहे हैं तो उसका फायदा नहीं मिलने वाला आपको। तो जितनी त्वचा हमारी एक्सपोज होगी, दिखेगी, डायरेक्ट सूरज की किरणों से पे आएगी तो ही वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, तो इसका फायदा मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो समझना पड़ेगा कि उसमें यूवी रेज आ रही है, कौन सी रेज समझना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर वो मान लीजिए आप किसी कांच के पीछे बैठे हैं, शीशे के पीछे धूप ले रहे हैं तो भी फायदा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट गाड़ी के थ्रू अगर शीशे में दे रहे तो भी फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा स्किन को, बिना बीच में कोई रुकावट डाले किसी प्रकार की। और करीबन आधा घंटा लेके चले, मोटा मोटा मान के चले रफली आधा घंटा अगर आप रोजाना अगर हम अपनी बॉडी को एक्सपोज करेंगे सूरज की किरणों द्वारा तो विटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर को सफिशिएंट मिल सकती है। बिल्कुल। अब इसमें ये भी पूछना चाहूँगा मैं आपसे, मान लीजिए अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूँ बहुत, जो कि आम तौर पर लोग करते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या बड़े जो भी, अगर लो फील कर रहे हैं तो क्या ऐसा है कि सिर्फ धूप में जाने से वो बेटर फील करने लगेंगे, या धूप, डाइट और सप्लीमेंट्स इनका कोई बैलेंस होना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए? बिल्कुल ठीक बोला। हमारा ब्रेन को हमें अलग स्वतःला बिहेवियर नहीं करना है। जैसे हमारे शरीर को पौष्टिक आहार की जरूरत है, दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जियां, विटामिन, न्यूट्रिएंट, काजू बादाम सबकी जरूरत पड़ती है बॉडी में, इसी प्रकार ब्रेन भी हमारा बॉडी का हिस्सा है, उसको एनर्जी बॉडी से ही मिलेगी। तो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो बॉडी को तो फायदा मिलेगा, ब्रेन को भी, दिमाग को भी फायदा मिलता है। तो हमें हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, समझना पड़ेगा कि अगर हम उदास फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं तो केवल विटामिन डी लेने से ठीक नहीं हो जाएंगे। विटामिन डी कैन बी वन ऑफ द रीजंस, नॉट द ओनली रीजन ऑफ डिप्रेशन। समझना पड़ेगा विटामिन डी केवल एक कारण उसका उदासी का सिर्फ एकमात्र कारण नहीं हो सकता। अगर इसमें और भी कारण उदासी के हैं तो उनको भी गौर करके ठीक कराए जाने की इलाज की जरूरत पड़ती है और पड़ेगी। विटामिन डी की अगर कमी है उसको अगर भरपूर पूरा कर देंगे तो हमारे इलाज को जल्दी ठीक करेगा, उसको एनहांस करेगा, उसमें एडिटिव फैक्टर की काम करेगा, ना कि वो सोल ट्रीटमेंट होगा हमारे डिप्रेशन या उदासी का। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। बिल्कुल। आपने जिस तरह से कहा कि विटामिन डी सोल कारण नहीं हो सकता है उदासी का, तो क्या कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो आम व्यक्ति है अनजाने अनजाने में कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? अगर हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कर सकें। ये बहुत जरूरी और बहुत अच्छा सवाल पूछा अरुण जी आपने। देखिए, हम काफी लोगों को अक्सर इस चीज की कंफ्यूजन रहती है कि डिप्रेशन क्या है। हमारा मन 2 मिनट उदास हुआ, मन परेशान हुआ, नंबर कम आ गए, किसी ने अगर बात नहीं की ठीक से, मन उदास हो गया, तो वो डिप्रेशन नहीं है। क्षणिक उदासी डिप्रेशन की कैटेगरी नहीं आती। डिप्रेशन एक प्रॉपर डिसऑर्डर है जिसको प्रॉपर एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ही डायग्नोज कर सकता है, उसकी मदद से डायग्नोज कराया जाए। अगर डिप्रेशन डायग्नोजेबल है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी कि मन उदास रहना 2 हफ्ते से ज्यादा, कुछ कहीं मन ना लगना, नींद में कमी आ जाना, भूख कम या ज्यादा हो जाना, वेट कम या ज्यादा हो जाना, कंसंट्रेशन फोकस में कमी होना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये कुछ कॉमन लक्षण है उदासी का जो हमें ध्यान रखने चाहिए। दूसरा जो आपने बताया कारण क्या है कि हमारी जो सबसे अगर बात करें इसमें कई पहलू है। एक होता है ब्रेन का, ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाम देना चाहूँ, सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोकेमिकल है ब्रेन में जो होता है, जिसकी कमी के कारण डिप्रेशन और कुछ प्रकार की बीमारी ब्रेन की हो सकती है। नंबर 2, अगर हम बात करें एनवायरमेंट फैक्टर, तो जीवन में बहुत अत्यधिक तनाव आ गया, एक्सट्रीम तनाव आ गया, इस हो सकता है। उसके अलावा हमारे जीवन शैली, हमने जीवन को इतना अपना व्यस्त बना लिया है कि लोगों से कनेक्शन खोते जा रहे हैं, डिजिटल दुनिया में घूमते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खालीपन, अकेलापन घूमता जा रहा है। WHO की स्टडी है और BBC में भी छपी थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी आई थी जिसके बारे में चर्चा भी हुई थी कि आजकल हमारे पास बहुत से आयाम जुड़ गए हैं लोग जुड़ने के, मोबाइल, डाटा, फेसबुक, इंस्टा, बहुत कुछ आ गया है, पर फिर भी हम लोगों अंदर से हम अकेलेपन होता जा रहे हैं, चूना होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें अकेलापन कचोटता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिसे कॉल्ड सिंड्रोम ऑफ लोनलीनेस,
वो इसकी एपिडेमिक वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे फैलती जा रही है। हम भीड़ में घिरे हुए हैं, पर उस भीड़ के अंदर हम अकेले हैं, सूने हैं, उदास हैं और गुमसुम हैं। ये एक बहुत गंभीर और चिंताजनक जो ट्रेंड चल के आ रहा है, खासकर हमारी आज की जीवन शैली को देखते हुए, उसके लिए कुछ किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने कहा जिस तरह से कि बहुत गंभीर ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है और भारत जैसे देश में जिसकी इतनी बड़ी आबादी है ये बहुत आम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जागरूकता की कमी है? क्या सरकार या हेल्थ सिस्टम को इस पर ज़्यादा जागरूकता बढ़ानी चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अरुण जी। इसके आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में हेल्थ को बजट बहुत ना के बराबर दिया गया है। जो हमारे डॉक्टर लोग अक्सर इस बात पे सरकार को बोलते रहते थे, उस हेल्थ बजट के अंदर भी, पहले तो हेल्थ बजट अपने आप में कम है, उस हेल्थ बजट में से जो साइकेट्री मेंटल हेल्थ का जो बजट है, जो दिमागी बीमारी के लिए, उसमें का वो नाम मात्र है, वो बूंद भर है। तो ऑटोमेटिकली समझिए पहले ही कम है, उसमें तो और कम दिया जा रहा है। तो पहले तो सरकार को हेल्थ बजट बढ़ाने की जरूरत है, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ बजट बनाने की जरूरत है, ताकि एक बड़े लेवल पे अवेयरनेस कार्य करा जाए, जन सेवाएं करी जाए, लोगों को अवेयरनेस करी जाए। दूसरा जो लोगों का मन में स्टिग्मा अक्सर जुड़ा रहता है मानसिक बीमारी को लेकर कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, इलाज करवाएंगे, लोग पागल कहेंगे, पागल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे आजकल कुछ समय से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ओपनली मीडिया में आ रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं, अपने उदासी, अपनी लड़ाई, अपना इलाज के बारे में बता रहे हैं कि हमने कैसे इस चीज को हराया है। तो दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, करण जौहर है, और बहुत सारे जो नाम आपको मीडिया में पता है। तो अक्सर ये चीजें जब खुल के आ रही है तो लोगों का विश्वास बढ़ जुड़ रहा है कि हाँ, इन लोगों को है तो हमें भी है, तो ये कॉमन बीमारी है, इसका इलाज किया जा सकता है। तो इसके बारे में बात करने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, खुल के सामने आने की जरूरत है। और अगर आपको डिप्रेशन, आप ठीक हुए तो 4 लोगों को बताएं, ताकि उसको भी लगेगा कि हाँ भाई ये ठीक हुआ है, मैं भी हो सकता हूँ। छुपाए नहीं, कि अवेयरनेस बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, तो लोगों का, किसी का अनमोल जीवन आप बचा सकते हैं उसके द्वारा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। एक छोटा सा सवाल और मेरा यहाँ पर रहेगा कि धूप की बात करते हैं, अगर उससे जो है विटामिन डी की आप कमी पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर लूँ और ख़ासकर सर्दियों की बात करूँ तो बहुत बार हमने देखा है पूरा महीना ही लग जाता है, धूप नसीब नहीं होती है। तो उस समय विटामिन डी को पूरा करने के लिए जो हमारे दर्शक है वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, आजकल दिल्ली की अगर हम बात, दिल्ली एनसीआर की बात करें, धूप नसीब से पहले तो साफ हवा नसीब नहीं हो रही यहाँ पे। तो धूप अगर आ भी रही है, इतना पोल्यूशन बना हुआ है, आप बाहर बच्चों को नहीं बैठाएंगे कि बात धूप में आके बैठ जाए, खुद भी नहीं बैठेंगे, बुजुर्गों को भी नहीं बैठाएंगे। पता लगा धूप लेने गए थे, 10 बीमारी और, अस्थमा, सांस की, न जाने क्या क्या बीमारियां, कैंसर की बीमारियां लेकर साथ में आ रहे हैं। तो ये तो पहले तो पोल्यूशन में बाहर धूप में बैठना ही नहीं है, ध्यान समझ के चलना है। पोल्यूशन नहीं है, एक्यूआई ठीक है, तो ही धूप में बैठे हैं, धूप आ भी रही है तब। दूसरा बात, सवाल आपने पूछा कि धूप आती ही नहीं सर्दियों में, बिल्कुल ठीक बोला, धूप वैसे ही कम आती है, बाहर बैठने का चांस कम मिलता है। अगर बैठे तो ना बैठ पाए तो हमारा जो डाइट है पहले तो उसको अच्छा रखें। तो जो आहार होता है हमारा, उसमें दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, चीज, इस प्रकार की मात्रा को बढ़ाएं। जो विटामिन डी के नेचुरल स्रोत हैं उसको बढ़ाएं, जिसमें बॉडी को विटामिन डी उधर से कुछ कुछ मिल पाए हम लोगों को। उसके अलावा अगर विटामिन डी की कमियां हैं तो बड़े आराम से सिंपल सी गोलियां मिल जाती है, जो हफ्ते में एक लेनी पड़ती है। तो डॉक्टर सलाह लेके आप अपनी गोलियों को शुरू कर सकते हैं। और जो बच्चा, बुजुर्ग व्यक्ति कोई भी खा सकता है, बहुत सेफ दवाइयां हैं, और उसको वीक में लेके विटामिन डी का डोज पूरा करके बंद किया जा सकता है। तो ये बहुत सिंपल तरीके जो हम फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं। बिल्कुल, जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो डिप्रेशन के बारे में और जानना चाहते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं जो, या उसे झेल रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? समझना ये पड़ेगा कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, पहली बात तो ये है। ना ही आप अकेले मरीज हैं और ना ही अकेले हैं जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। इस डिप्रेशन में दुनिया भर में करोड़ों मरीज हैं, और हर उम्र, हर तबके, हर सेक्स, हर कैटेगरी, अमीर गरीब, ये बीमारी किसी को भेदभाव नहीं करती। हम कर सकते हैं पर ये नहीं करती, ये सबको बराबर तंग करती है, त्रस्त करती है। रोज डाटा उठा के देखिए कितने सुसाइड हो रहे हैं, उसमें से अगर सुसाइड अगर हम बात करें, अगर हम प्रॉपरली उसको टाइमली ट्रीटमेंट दे पाए तो बहुत से सुसाइड हम टाइमली बचा भी सकते हैं। तो ये इतनी गंभीर रोग है, इसको हल्के में ना लिया जाए, ये बहुत गंभीर रोग है, पर घबराना नहीं है। इसका इलाज, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां, थेरेपीज बहुत अच्छी आ गई हैं जो बहुत सेफ हैं, जो कि लोगों को गलत फहमियां कि दवा की आदत पड़ जाती है, नुकसान करती है, ऐसा नहीं है। अपने समय रहते साइकियाट्रिस्ट से, मनोचिकित्सक से मिले, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिले और इसका इलाज कराएं। थेरेपी, दवाइयां द्वारा इसका बहुत इलाज किया जा सकता है और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और नॉर्मल जीवन जी सकते हैं किसी और की तरह। आपने कोई घबराने या डरने की जरूरत नहीं है आपको।
बिल्कुल, आपको घबराना नहीं है। डॉक्टर पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स के साथ बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी इस सब्जेक्ट पर शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। आपने सुना डॉक्टर पंकज कुमार को, उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर सूर्य की किरणें नहीं मिल रही हैं आपको, सन एक्सपोजर कम है, तो भी एक डिप्रेशन का खतरा रहता है। इस पर हमने स्टडीज़ की भी बात की, हालांकि प्रूवन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सलाह दी जाती है कि डेली कुछ अमाउंट ऑफ सनलाइट आप ज़रूर लें। विटामिन डी का इंटेक पर्याप्त मात्रा में रखें, चाहे वो आप डायरेक्ट एक्सपोजर से लें या फिर अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें रखें, दूध और दूसरी चीज़ें, ताकि आपका जो विटामिन डी का लेवल है वो मेंटेन रहे। वही डॉक्टर पंकज ने डिप्रेशन पर भी बात की, किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या कुछ करना चाहिए अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। आपका कोई सवाल हो, कोई विचार हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।